नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऐसा स्टडी पर। दोस्तों, टेस्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। पहला टेस्ट हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी तैयारी का मूल्यांकन तो करेंगे ही दोस्तों, साथ में आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टेस्ट पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? ऑप्शन है 7, 9, 11 या 15। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इस दौरान इनके कुल 11 अधिवेशन यानी 165 दिन की जो अवधि थी आयोजित किए गए थे। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा या प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा? तो संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया था तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उसकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा में कानूनी सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या के एम मुंशी? तो दोस्तों, बी एन राव है संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा में थे। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव बी एन राव को नियुक्त किया गया था। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपाल स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर या सरदार पटेल? तो दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे तथा इसके अतिरिक्त इस समिति में 6 अन्य सदस्य शामिल थे जो इस प्रकार है: एन गोपाल स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। तत्पश्चात एन माधव राव ने पद संभाला था। डीपी खेतान, इनकी मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णाचार्य ने पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित सदस्य 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? वर्ष 1948 में, वर्ष 1949 में, वर्ष 1950 में या वर्ष 1951 में? जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड होता है। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आचार्य जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर? तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू है वो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे वो जे बी कृपलानी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका कारण था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इस कारण हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, या संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में इसकी रूपरेखा है आदर्शों की, वो प्रस्तुत की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्रस्तुत करना है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों संबंधी अध्याय में की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है? तो इन शब्दों का सही क्रम दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका जो सही क्रम होगा वो होगा, संविधान की उद्देशिका में निहित विभिन्न शब्दों का जो सही क्रम है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता तथा बंधुता। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, गणतंत्र था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, या भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो दोस्तों संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों यानी भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन, केसी हैयर, सर आइवर जैनसिंह, या डी वसु। तो दोस्तों भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद है वो जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। केसी हेयर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, नागरिकता, या संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र है, बिंदु है, और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभुता, समानता, अखंडता। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया तथा इस संशोधन से 2 नए अध्याय 4 क व 14 क और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता, समष्टिवाद या समाजवाद या अंतःक्रियावाद। तो सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्ति मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन में डी आपका राइट आंसर होगा। पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य है इस राज्य से जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थता भाव के समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाले सभी वीडियो आओ तो तुरंत पर शुक्रिया, आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।